Negar mama saya set, negar like set. Ini negar set mama saya छोड़ना नहीं negar set like so. Negar set छोड़. तो उधर मैं जा रही थी तो इसने जो मुझे उधर पकड़ लिया तो मुझे जफ्फी दे दे मुझे गिरा दिया और मैंने बोला मैं आपकी एक भांजी हूँ और मुझे छोड़ा मामू जी। तो इसने बोला कि मैंने बोला छोड़ा, इसने बोला मैं नहीं किसी से डरता हूँ, मेरे 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 साथ और बंदे भी हैं 4। तो मैं नहीं डरता छोटा, तो मैं डीसी तक मेरी बनती है। मैंने ऐसा होंगे तो कहा ना हम राह चला करूँ तो पीछे तो कुड़ी आई, कुड़ी ने आन मेरा पर हाथ छटियो सट गया था इसरा छाती था मुँह इसरा कुटियो था उसने मेरा ऊपर एक हाथ के बीच को दूजा हाथ का नालू हूँ पकड़ रखियो मत हो गए हूँ कुमड़ के गए मैंने कोई पता नहीं क्या हो। हेलो साहब जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे बोला करूँ इसके लिए और तो मेरा जनाब ही ने पैसा लुटे ऐसा करे और मेरा सारा पैसा तो कोई बात नहीं आप पैसा मोड़ दे, मेरा पैसा जो मेरा पैसा भी गया, मेरी चीजें भी गई, मेरा माल भी इन लोगों ने लूट लियो। कोई बात नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक जड़ समाचार से। एक रिश्तों को तार तार करने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इस खबर के अंदर एक 80 साल का बुजुर्ग है जो अपनी पिपासा शांत करने के लिए अपनी ही भांजी को शिकार बना है और दूसरी तरफ भांजी है जो वीडियो बनाकर, ऐसे आरोप हैं कि वीडियो बनाकर अपने ही मामा को ब्लैकमेल कर रही है और इसमें पुलिस जिसकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें और अगर उसके समाज में, उसकी यूरिडिक्शन में अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ऐसे मामलों को संगीनता से ले और उसके ऊपर कार्रवाई करे ताकि ये इस तरह के मामले जो हैं वो सामने नहीं आने। ऐसे आरोप हैं कि पुलिस ने भी बहती गंगा में हाथ धोए हैं। क्या है पूरी खबर, कौन है इस खबर के अंदर, कौन लोग हैं, किन किन ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं। इस खबर के अंदर एक एफिडेविट है जो रिटर्न एफिडेविट हुआ है इस बुजुर्ग से, उसकी ज़मीन का लिखित में उससे ज़मीन लिखवाई गई है और उसके बदले में पैसे दिए गए हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो आप ये सोचें कि एक तो रिश्तों को तार तार करना, उसके बाद ब्लैकमेलिंग और उसके बाद इस बुजुर्ग की ज़िंदगी को तबाह करने वाली ये खबर हम आपको दिखाने। इसमें कौन गलत कौन सही ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन ये खबर देखें और बताएं अपनी राय। Negar mama saya set, set. छोड़ना नहीं negar set. जिस्मानी भूख इंसानी कमजोरी है, लेकिन जब आदमी रिश्तों को ताक पर रख अपनी उम्र और मर्यादा का लिहाज भूल जाए तो समाज को नैतिक रूप से भ्रष्ट होने में देर नहीं लगती। कई दफ़ा तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली ऐसी कहानियां भी सामने आती हैं जिसमें शामिल हर किरदार शराफत और ईमान को दरकिनार कर किसी भी हद तक जा गिरता है। ऐसी ही एक कहानी रियासी जिले की मोहर तहसील से सामने आई है। मानवीय संवेदनाओं को शर्मसार करने वाली इस कहानी में एक तरफ 80 साल की उम्र में भी अपनी ही भांजी से जबरदस्ती करने पर उतारू एक नीच बूढ़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसी की एक भांजी है जो जबरदस्ती से बचने के लिए नाटक करती है और इसी दौरान आरोपी को ब्लैकमेल करने का सामान मौके पर वीडियो बनाकर तैयार कर लेती है। इसके बाद इस डर्टी पिक्चर में पुलिस की एंट्री होती है, लेकिन इस कहानी में सबसे पहला किरदार 80 साल का ये बूढ़ा क्या कहता है, आइए जानते हैं। छोड़ना मama saya like so.
पानी जावी जनाब जे ने पार्टी करी कर गए तो हो गयो तो कहा ना अगर राह चला करूँ तो पीछे तो कुड़ी आई कुड़ी ने आन के मेरा भरा छटियो सट गए तो इसरा छाती का मुँह इसरा पुट्यो उस दिन मेरा ऊपर एक हाथ में बना जो पीठ को दूजा हाथ के नालों पकड़ रखियो हूँ तो हो गयो हूँ पंबड़ उठे गए मैंने कोई पता नहीं क्या हो पार्टी करी या दूर कर गया था हूँ भेजियो मेरा दर भेजी वह कुड़ी कोई 4-5 दिन तो बाद फिर उन्हें पार्टी करी कर गया फिर मेरा दर भेज गया फलाना जो एक आदमी बशीर है एक नूर सेन है एक जनाब अली जो मास्टर आजाद है एक अलफदीन है एक नूरियो है इन आदमियों ने 4-5 ने पार्टी कर गया तो मेरा दर भेज गया गलती मेरी बेइज्जती की और मेरा को रुपये समझ 20 का 3 लाख रुपये मेरा को ले दियो पुलिस ने पकड़ायो हूँ पकड़ा गया पुलिस को ऊपर पटायो फिर फलाना वो कर लो आयो के शरीफ दूसरो आयो जो इब्राहिम आज जो पर अकरम उन्हें आन गया वो मुकड़ायो अंदर आकर पाए कि नाम मुकड़ावा मेरी उम्र है 80 साल पुलिस ने दी तो जनाब अली 1,30,000 लड़की को दी तो 1.5 लाख 800 दी तो मैं ऊपर खर्चो 2,000 दी तो मैं तहसील में ऊपर लिखाई पड़ा दिया पैसा ये SHO ने समय अब उसके हाथ ही दिखा है SHO ने मेरा लीडर ने दिखा जिन्हें वो मुकड़ा मैं जनाब ये पेंशन थी भी ना आएगी वो करा हूँ मजदूरी से कर गया और आदमी तो मैं तो बैंक में रखा हुआ था वो नहीं कटा रहा लाख इब्राहिम को चाका दी तो जी गिर दी पैसा देगा तो मंगल तोड़ी कम टीचर 1 महीना को अकरार की जो पैसा देगा तो इन कागज वापस करूँगा तो पैसा ना देगा तो यह जी हम गिर रख लियांगा हम फिर 3 काट लिए फिर हम 2.5 लाख को 3 लाख दियांगा और 1.5 लाख आई हूँ मैंने जो वही लाख है तो ऐसा तो ना हाँ उसने उनने मेरे सामने लड़की को जीता है फिर मैं उनको गाल की मैं क्योंकि कमरे पर दुइयों की ना दी तो वे लाकर है चल जा रहा ऊपर से फिर ऐसा तो को जीता 1 लाख आप यही चाहते हैं कि जो आप मैं गरीब आदमी हूँ बूढ़ा हूँ बीमार हाँ बुढ़ी भी बीमार है कदे पैसे मैंने वापस करा छोड़ेंदा और क्या और जालम करूँ मेरी जान मुकड़ा छोड़ा और भी बड़े लोगों ने खाया जड़े जाते हैं देते हैं एक का नाम है हाजी शरीफ एक का नाम है इब्राहिम एक का नाम है अकरम मेरे सामने नहीं दीता इन्हें अपनी जगह दीता है मेरे सामने वो 30,000 रुपये दी तो ना 20,000 उस बिचू 3 बिचू कढ़ाया 3 था 20,000 है 1,20,000 उन्ना ऐसा जो है मंगा करे जो ऊपरों भी मंगा करे बुढ़ो भी सोचो नहीं क्यों जो मेरे को मिले तू थोड़ा ऊपर उपला ना देना है ये इसका लिखा है कि जनाब अली तीन जुर्म है जो जुर्म कर दी तू जेल पहुंचाना तो जेल तू बचाए नहीं ये 1.5 लाख देता ना 1,20,000 ऐसा चो नहीं लिया लड़की की तरफ ऐसा चो को दिया इसने मेरे को लेगा लीडर ने ऐसा चो को दिया लड़की को कितना दिया 1.5 तो पुलिस को 1,20,000 आपके सामने दिया या नहीं मेरे सामने दिया SHO को सामने इस बुजुर्ग की बातों से आपको लगता होगा कि ये बुजुर्ग जो है ये जो बातें कर रहा है इससे रिश्वत ली गई है और 1,20,000 रुपए ये सीधा सीधा आरोप लगा रहा है पुलिस के SHO के ऊपर कि उसने 1,20,000 लिए और ऐसा भी ये कह रहा है कि इसको उकसाया गया है। जब हमने इससे फ़ोन पे बात की थी तो इसने हमें बताया कि इसे वहाँ पर उकसाने वाली उत्तेजित करने वाली दवाई को दी गई थी जिसके बाद उसने ये हरकत की क्योंकि 80 साल का बुज़ुर्ग ऐसी हरकत करेगा। लेकिन भांजी जो थी जो हल्का फुल्का विरोध कर रही थी, इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा हल्का फुल्का विरोध कर रही थी। इस विरोध में ऐसा नहीं लग रहा कि वो इस बुजुर्ग को हटाना चाहती है, इस अपने मामा को हटाना चाहती है, बल्कि वीडियो बनाने पे ज़्यादा कंसंट्रेशन थी
ये क्या कहती है ये भी सुन लीजिए। हेलो जी मैम, मैं आपसे बात कर रहा था, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ, स्टेट समाचार से, राजेंद्र भाई। हाँ जी जी सर बोलिए। मुझे ये पूछना था, एक वीडियो जो वायरल हुई थी उस संबंध में आपका पक्ष लेना था मुझे। जी जी सर। हाँ, मुझे ये बताएं कि उसमें जो वीडियो के बाद कोई पुलिस ने कोई कार्रवाई की थी, आपको कोई अरेस्ट किया, कोई गिरफ्तार या कुछ इस तरह का हुआ था? जी सर के पास नेटवर्क का मैं हूँ। हाँ हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, नेटवर्क ठीक हो जाएगा। हाँ सर, आप क्या पूछ रहे हो ना, आप पहले क्या सर दोबारा आपकी आवाज़ मैं पूछ रहा था कि जो वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप दिख रहे हैं, उस वीडियो के बाद पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई की थी? आपको बुलाया था उन्हें, पुलिस ने कुछ क्या किया था कोई, आप बताइए। नहीं पहले मैंने पहले वीडियो नहीं दिखाई, पहले मैंने दरखास्त दी थी। अच्छा, उससे पहले ये कितनी तारीख को दी थी आपने? तारीख को? हाँ, मतलब कितनी तारीख को आपने दरखास्त दी थी? मुझे तारीख नहीं सर, मुझे याद तो मैंने दरखास्त दी थी, तो उसके बाद मैंने वीडियो मेरी वायरल हुई थी। अच्छा, दरखास्त में क्या लिखा था आपने उसमें? जी सर। दरखास्त के अंदर क्या लिखा था आपने, मतलब क्या कहा था दरखास्त के अंदर? हाँ, मैं घास के लिए जा रही थी उधर पीछे, तो रास्ते में ये मेरा मामू जिया, तो उधर मैं जा रही थी, तो इसने जो मुझे उधर पकड़ लिया, तो मुझे जफ्फी देते मुझे गिरा दिया, और मैंने बोला मैं आपकी एक भांजी हूँ और मुझे छोड़ा मामू जी। तो इसने बोला कि मैंने बोला छोड़ा, इसने बोला मैं नहीं किसी से डरता हूँ, मेरे साथ और बंदे भी हैं 4। तो मैं नहीं डरता छता, तो मैं डीसी तक मेरी बन के मैंने तुझे छोड़ूंगा पता नहीं क्या। तो इसने बोला, मैंने इसको पूछा इधर ही कोई, मैंने इसको पूछा कि इधर ये बंदे आपके साथ की कहनी, बोले कि मैंने बोला कौन? इसने बोला मेरा भाई है शेरू, तो एक हाजी शफी, तो एक उसका लड़का आरिफ, तो एक वो मोर का इब्राहिम मेरे साथ है। अच्छा। तो मैंने तुझे छोड़ूंगा, इसने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो ये वीडियो जो बनाई थी, ये जितनी वीडियो आई है ये 1.25 मिनट की केवल इतनी थी और भी थी? नहीं, बाद में इसने मेरे हाथ में मारी, मेरा फोन ही गिर गया नीचे, और उसने मुझे पकड़ना शुरू कर लिया, और मैंने अपनी जान बहुत मुश्किल से बोलेगा तुझे मैं इधर तेरा कत्ल कर दूंगा और तुझे खत्म कर दूंगा इधर ही, और उसने मेरे हाथ से फोन मेरा नीचे फेंक दिया। तो ये इसने कोई नशा भी किया था? और इसने मुझे नीचे गिरा दिया, मुझे इसका नशे का कोई पता नहीं है। हाँ, तो ये जब ये आपस में आपकी बातचीत ये चल रही थी, जोर जबरदस्ती कर रहा था, ये कितने समय तक ये ऐसा होता रहा? उसी दिन पहले दिन मैं गई, तो पहले दिन इसने मुझे पकड़ा, उसी दिन इसने मेरे साथ किया, और मेरे साथ पहले इसने मेरे साथ नहीं किया नहीं कुछ। उसी दिन मैं घास के लिए गई, मुझे कोई पता नहीं था कि इसने कौन सा प्लान बना के रखा। उसी दिन मैं घास के लिए गई, और उसी दिन इसने मेरे पकड़ के और मैं जबरदस्ती की। तो ये जो आपका मोबाइल जो गिराया था, ये मोबाइल उसमें आप दिख रहे हैं ना कि आप उसको वीडियो भी बना रहे थे, तो ये वीडियो आप मतलब खुद बना रहे थे कि बाद में ये प्रूफ को जमा हो जाएगा इसलिए? मैं खुद बना रही थी वीडियो, मैंने बनाई थी, बाद में इसने मेरे फोन पे मारा और मेरा फोन नीचे गिर गया, इसने मुझे गिरा दिया और मैं मुंह पे हाथ रख दिया, मैं जोर जोर से चलाने लगी। हाँ, मैं वही कह रहा था। तो आप उस समय जब आप वीडियो बना रहे थे, तो उस समय आप किसी को कॉल भी कर सकते थे, कॉल नहीं किया आपने किसी को? मैंने किसी कॉल किया, मैंने करने के इसने कहा नंबर निकालने का, इतना मुझे मिला ही नहीं था। अच्छा, नहीं हम देख रहे थे उस वीडियो में ऐसे दिख रहा है कि आप एक हाथ में वीडियो बना रहे हैं, तो वो उसका चेहरा नहीं है, मतलब दिख रहा, थोड़ा इस तरह से वीडियो दिख रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं, उसके बाद फिर पुलिस स्टेशन में जब आपने एप्लीकेशन दी, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की थी उसका? कुछ नहीं की, मेरा पापा श्रीनगर था, तो उन्होंने बोला आपका पापा आएगा जब, तो उसने बोला कि ऐसे इसको निकाल दिया था उधर कि आपका जब पापा आएगा तो फिर हम उसकी कार्रवाई करेंगे। तो 4 दिन के लिए इसको इस बंदे को बाहर निकाला था। अच्छा। तो इसको बाहर निकाला, तो आज रात को मेरा पापा घर पहुंचा, तो ये पुलिस ने बोला आज इसको बंदे ये बंदा, तो मेरा पापा रात को ही घर पहुंचा था, तो इस पुलिस ने 4 दिन के लिए इस बंदे को छोड़ा था, तो आपका पापा आएगा तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा। हाँ। अभी पुलिस वाले आपको कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ आगे? नहीं, कुछ नहीं। आपने पुलिस वालों को पूछा नहीं कि मेरे बारे में कार्रवाई क्यों नहीं? मेरा पापा रात को आया घर तो। अच्छा, रात को ही आया, तो हाँ। अभी उन्होंने की है पुलिस वाले से बात? नहीं। अच्छा। हाँ,
इस बंदे ने मेरे साथ जबरदस्ती किया कि हर किसी को अपनी बेटी, हर किसी को अपनी इज्जत होती है। तो आपने भी वीडियो देखी होगी सर, आप खुद देख लो, आपको भी अपने घर में बेटियां होंगी। इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया है कि जा नहीं किया। इसने बोला कि इसने मेरे साथ गलत किया, क्यों किया, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाई। इस बंदे ने मेरे साथ गलत किया। इस बंदे ने, अगर आपको भी घर में बेटियां हैं, आप बताओ खुद ही कि मेरा मामू लगता है ये मेरा पापा था। ऐसे तो मेरे साथ ये कभी नहीं करा। इसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों, आप खुद ही बताओ। इसने पहले कभी कोई इस तरह की घटना की थी आपके साथ, कोई छेड़छाड़ या कुछ इस तरह का? नहीं, कुछ नहीं की। अच्छा, पहले कभी भी नहीं की? नहीं, पहले कभी नहीं, उसी दिन किया इसने, उसी दिन। अच्छा, जब आप ये वीडियो बन रहा था उसमें कुछ इस तरह की आवाजें आ रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि शायद कोई पास बंदा खड़ा है या कुछ इस तरह, क्या वहाँ कोई था? नहीं, कोई बंदा नहीं, उधर कोई बंदा नहीं था, उधर कोई बंदा शंदा नहीं था। आपको भी, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको दिखता होगा ना बंदा, उधर कोई बंदा कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ उसमें आवाज थोड़ी हल्की सी आ रही थी, तो मुझे पूछ रहा, इसलिए आपसे कॉल किया ना सारी जानकारी के लिए। तो अभी आगे की कार्रवाई आप क्या करने वाले हैं? इस पर कोई कार्रवाई होने वाली है या समझौता वगैरह हो गया कुछ? समझौता करना था समझौता हमने करना था। तो हमने समझौता, आज मेरा पापा रात को घर आया था, तो आज हमने करना था। तो आज आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हो? हाँ, मेरी सरपंच से बात हुई थी। एक कोई सरपंच है, उन्होंने कहा कि वो आपस में बैठ के, वो बूढ़ा है और महिला भी वहीं रहने वाली है, उसके पिता जो है श्रीनगर गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमने पुलिस स्टेशन में जाकर बहुत बात कर ली है। कुछ मतलब आपस में सहमति होती है ना, कोई बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बाहर क्लैश ना हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि आस पड़ोस के लोग जहाँ सरपंच वगैरह बैठ के आपस में किसी भी बात को लेकर रजामंदी कर लेते हैं। तो वही मैं पूछ रहा था कि कोई रजामंदी आपने कर चुके हैं कि या सिर्फ केवल कानूनी कार्रवाई करनी है? नहीं, अभी कुछ नहीं की थी, हमने अभी करनी थी। जब वो हमारा सरपंच वो है, जब इस बंदे ने मुझे बोला था, सरपंच मेरे साथ था, मुझे सरपंच ने बोला इस लड़की की इज्जत लूटनी है, इसके साथ जबरदस्ती करो। मुझे तो इस बंदे ने अपना सरपंच के लिए, वो उसके लिए बोला, ऊपर उसका क्या हारिफ है हाजी शफी के लिए बोला, उसका भाई बोला कि इस लड़की की फोटो उसको मार देना, पता नहीं क्या करना। जिसका सवाल है, अब इस पर पुलिस ने कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। जो आदमी आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है उसको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। अंकल मेरी बात सुनो, सरपंच ने उसको बोला था, जो सरपंच वगैरह थे उन्होंने बोला था इसको निकाल दो, जब आपका पापा आ जाएगा, वो आपका वारिस है, उसको आने दो घर। तो 4 दिन के लिए, तो हमने 4 दिन को लिए उसको निकाल दिया था, 4 दिन के लिए। तो आज मेरा पापा रात को घर पहुंचा, तो इसलिए हाँ, ये बता, आपने मुझे बता रहे, मैं आपको ये बता रही हूँ। लेकिन ये 5 तारीख को तो मैंने कोई एफिडेविट बनाया है, कह रही है ये 8-10 दिन की बात है, ये जब वीडियो बनाया था। क्या था? मेरी बात सुनो, जब मैंने वीडियो बनाई, मैंने उसी वक्त दरखास्त दी थी पहले, तो फिर मेरी वीडियो वायरल हुई थी, उसी टाइम दरखास्त दे दी थी। मैं वही इसको बाहर निकाला था ना, पहले इसको अंदर रखा 2-3 दिन। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या करना है। मैंने बोला मेरा जो पापा है वो श्रीनगर में, वो आएंगे, तो 4 दिन के लिए सरपंच ने बोला कि इसको निकाल दो बाहर, इसलिए इसको बाहर निकाला था 4 दिन के लिए। तो जब मेरा पापा आ गया घर, तो आज करना था हमने। नहीं, आपने जिस दिन वीडियो बनाया था, जिस दिन आपके साथ जबरदस्ती हुई थी, उस बात को कितने दिन हुए आज? कोई हो गए कितने, कोई 7-8 दिन हो गए। ये जो आदमी आपके साथ बात कर रहे हैं, ये कौन है? कोई नहीं है, ऐसे छोटियाँ खेलती थी। नहीं, वो कोई अंकल जी बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं 10 दिन हुए हैं, ये कौन है? इनसे बात कराओ। मेरे पास नहीं अंकल, मेरे पास कोई अंकल नहीं, आप बात कर सकते हो, मेरे पास कोई नहीं है। मेरी भाभी है मेरे पास, और छोटी 2 है, बस आप बात भी कर सकते हो। अच्छा, इनसे 10 दिन हो गए आप इस घटना को हुए? हाँ, चलो ठीक। इस नाबालिग लड़की की आपने बात सुनी, ये कितनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, और ये कह रही है कि पुलिस ने इस बुजुर्ग व्यक्ति को, जो इसी के रिश्ते में इसका मामा लगता है, उसको पहले पुलिस ने पकड़ा और फिर छोड़ दिया। छोड़ने का कारण इसके पिताजी नहीं थे, और अब जब इसके पिताजी वापस आए हैं, अब वापस से पकड़ेंगे। लेकिन पुलिस पकड़ रही है, छोड़ रही है। रेप के मामलों में ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक प्रश्न, ये जो एफिडेविट बनाए गए हैं, जिसमें उसकी ज़मीन लिखित रूप में उससे लिखवाया गया है कि ज़मीन जो है ये तुम्हारी, क्योंकि उर्दू में लिखा है, ज़्यादा जानकारी तो हमें पता नहीं है, जो हमने पूछा जो भी उर्दू जानने वाले हैं, तो ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन क्यों लिखित में दी गई,
तो इसके ऊपर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है। कोई सरपंच है, पंच है, कुछ है, गोल गोल बातें जो हैं वो समझ आ रही है, लेकिन इसकी गाज जो है वो किस पर गिरी है? उस बुजुर्ग की पत्नी पर। वो क्या कहती है वो भी सुन लीजिए। हेलो साहब जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो बोला करो इससे की और से मेरा जनाब ने पैसा लुटिया, इस तरह करे और मेरा सारा बैंक पे पैसों तो बैंक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ने पैसा मोड़ दे, मेरा पैसा जो मेरा पैसा भी गया, मेरी जीवी भी गई, मेरा माल भी इन लोगों ने लूट लियो। कोई बात नहीं। आपका माल क्या क्या लूटा इन्होंने? मेरा माल, मेरी मंजी भी लगा लजान, मेरी जिम्मे भी खर्चा लगा, मेरा बैंक जो था वो भी इन्हें लूटे लूट गए। सरपंचा ने इन्हें सारा ने या काल खीरी मायावी बदमाश इन्हें ते बदमाश रखी हुई मायावी ने सोए ना या बैठा के जा रहे इस बुढ़ा इकारी इस कुड़ी ने ना तोड़िए इन्हें जिते टोरी तोड़ के बाहर लाई लाच ला गया। आज मेरा पैसा जेड़ा बैंक में भी लुटिया, अजा भी मेरा रोब है उड़ के तू जा रही नहीं 10-15 हज़ार रुपये करो की देर का फिर की वो गरीब आदमी वो बीमार, मेरा लिंगन अंदर मेरा पैर में नठूर है साहब जी, तम देखो आन गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। झूठा मामला मेरा वर बनाएगा वो लूटी इस वेले मैंने किता तीन को तुम जोड़ तोड़ू किसी ने मैंने मजूरी कार्य पैसा देने ने मैं अपने खपड़ मोई तो रखे भी ने लूट लियो मेरा को जी ऊंचे मोहर हूं बड़ा दूर है, एक जगह दूर है, मैं एक कार्ड में हूं जाए करूं मोहर दा मेरी जमीन भी दबी हुई है, कोई माल भी लोगों ने खा जोड़े लूट गया हूं काफी गा जोड़ी। इस औरत की चीखें सुनी आपने? ये औरत उस बुजुर्ग की पत्नी है और चीख चीख कर कह रही है कि वो लूटी गई है। उसकी एक भैंस थी जिसे बेच दिया गया, उसके अकाउंट में पैसा था जो निकाल दिया गया। अब ये सब किसने किया? कौन है इसके पीछे? क्या पुलिस ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं या नहीं? पुलिस की भी जो बात है वो भी सुन लेते हैं कि पुलिस इस मामले में जो SHO हैं इस मामले में वो क्या कहते हैं। हाँ जी, बोल रहा हूँ। SHO साहब, जगदीप सिंह दिस एंड कॉलिंग फ्रॉम दैनिक स्टेट समाचार। आई एम द कंसर्न्ड एडिटर हियर फॉर द स्टेट। हाउ आर यू? बस फाइन सर, फाइन है। आप सुनाइए सर, आप कैसे? बढ़िया सर। मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा। अच्छा बताइए, हुक्म करिए सरकार। In fact, one of our journalists had already contacted you and have a very comprehensive kind of discussion regarding incident which happened in your jurisdiction. If you still remember, it is about an old man who tried to, molest some कोई नाबालिग है क्या है ना? ये माइनर है ना? यस सर, माइनर। SHO साहब, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ बड़े साफ सुथरे लफ्जों में, बिना लाग लपेट के। जी, ये बूढ़ा ऑन रिकॉर्ड वीडियो पर कह रहा है कि SHO कंसर्न 1.5 लाख रुपया रिश्वत के तौर पर मुझसे उगाहा है जबरदस्ती। इज इट ट्रू और नॉट? सर, बेसलेस एंड फॉल्स एलिगेशन सर। अगर ऐसा होता तो हम FIR क्यों रजिस्टर करते? हमारे पास रिपोर्टेड है मैटर, मैटर रिपोर्टेड बिफोर अस। We have registered FIR against that fellow. Undoubtedly you registered an FIR, but the point is that he already had explicated so, and meanwhile, let me clear. Meanwhile, he had shown some credentials which prove that he had landed his own land just for the money which he has given to the concerned police officer. वो उसमें क्लेम कर रहा है कि मैंने जमीन गिरवी रख के रिश्वत दी है SHO कंसर्न्ड को। No, sir. This is not. There is a tradition. Tradition like मतलब पंचायत within the community. वहाँ पर क्या होता है कि इनकी गुजर कम्युनिटी की एक पंचायत चलती है। 5-6 दिन पंचायतें चलती हैं इनकी। आपने उस पंचायत में इनका ये होता है कि इस ताना देना है लड़की को। Because you are the concerned पुलिस ऑफिसर। सर, मेरा सवाल ये है, ऐसा मेरे पास ठीक है, यू डिनाइड, दैट्स ऑल राइट। मेरा एक सवाल है कि एक आदमी पब्लिकली ब्लेम कर रहा है, आपने डिनाई कर दिया, दैट्स ऑल राइट, बट द पॉइंट इज इट कि नाउ हाउ दिस होल मैटर विल बी ट्रीटेड एट योर एंड? Sir, we had registered FIR against after receiving the complaint. We had registered FIR against. साफ दिख रहा है कि ही इज ट्राइंग टू
molest him, है ना? वो तो साफ दिख रहा है कि वो उसका उसके किरदार के दोनों हिस्से I have seen that, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। Basically, sir, some goons, some elements want to malign our images. ठीक है, बट पुलिस की इमेज पहले भी कोई खास बेहतर नहीं है, बट चलिए आपका ये राइट है, आपने अपना पॉइंट रखा। वो एरिया सर ऐसा है ना कि उस एरिया में हम लोगों को जो है पसंद ही नहीं किया जाता। अच्छा जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, यू हैव स्टेटेड योर पॉइंट ऑफ व्यू। SHO साहब तो साफ साफ इनकार करते हैं कि उन्होंने पैसे नहीं खाए, ना उन्होंने लिए। उनका ये आरोप है कि वहाँ पर जिस एरिया के अंदर इस समय वो कार्यरत हैं, जिस समय वो यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो इसी तरह के हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर इसी तरह के काम होते हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें वहाँ का एक शख्स था, एक लीडर था जो आरोप लगा रहा था पुलिस वालों पर, और वो ये कह रहा था कि इन्होंने हमसे पैसे खाए और हमें छोड़ने के बाद फिर दूसरे दिन आए और ये कहते हैं कि ऑफिसर कहते हैं, बड़े ऑफिसर, कि अगर आपने पकड़ा तो छोड़ा क्यों। तो यही कहानी यहाँ भी दिख रही है, इस बुजुर्ग को पकड़ा क्यों तो छोड़ा क्यों। तो यही सवाल वापस उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, और क्या पैसे उगाही का कोई नया तरीका इन पुलिस वालों ने निकाल दिया है। ये कहना तो मुहाल है, क्योंकि पुलिस की कलम है, पुलिस की ताकत है, पुलिस जो चाहे वो कर सकती है। अब इसमें ये बुज़ुर्ग जो है वो हनी ट्रैप में फंसाया गया है, इससे पैसे उगाए गए हैं, क्योंकि इसके काफ़ी दुश्मन यहाँ पर दिख रहे हैं और इसके कोई बच्चे भी नहीं हैं, ज़मीन भी उपजाऊ है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको खंगालना ज़रूरी है। और इस कहानी में क्योंकि हमारे जो कार्यकारी संपादक हैं जगदीप सिंह, उन्होंने SHO साहब से बात की है, क्योंकि एक पत्रकार हैं वो, तो पत्रकार जो है वो इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी कहानी को वो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस कहानी को पेपर के ऊपर लिखा था और बातचीत भी की है। वो कैसे देखते हैं वो भी जान लेते हैं। सेक्स यानी काम एक इंसानी कमजोरी है और ज़रूरत भी, लेकिन जब कोई व्यक्ति विशेष अपनी नैतिकता को, रिश्तों की मर्यादाओं को और खुद के व्यक्तित्व को सिरे से खारिज करता हुआ किसी भी नीचता की हद में जा गिरे, तो सहज ही यकीन नहीं आता। एक ऐसी ही कहानी जिसका जिक्र हम इस समुची खबर में कर रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं। समाचार की पड़ताल बताती है कि इस पूरी कहानी के 4 अलग अलग पहलू हैं और चारों पहलू इस पूरे मामले में भ्रष्ट नजर आते हैं। इस कहानी में एक तरफ तो 80 साल का एक बूढ़ा शख्स जो हवस में अंधा होकर अपनी ही रिश्ते में लगने वाली भांजी को, जिसे पुलिस नाबालिग बता रही है, जबरन मॉलेस्ट करने की कोशिश करता हुआ ऑन रिकॉर्ड कैमरे में दर्ज हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले की पीड़िता या खुद को भुक्तभोगी बताने वाली वो नाबालिगा भी इस वीडियो को देख कम नज़र नहीं आती, क्योंकि एक तरफ वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने वाले अपने रिश्ते के लगते मामा को हल्के फुल्के ढंग से अपनी शरीर से दूर करने की कोशिश करती हुई दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने एक हाथ से वो इस पूरे मामले का एक वीडियो भी शूट कर लेती है। खैर, इसके बाद जब खबर है कि एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप पे ये वीडियो गिरा, तो पूरे मामले में पुलिस की एंट्री हुई और पुलिस ने भी खबर है कि इस बहती गंगा में हाथ धोने को श्रेयस्कर माना। इस बुजुर्ग, इस वृद्ध को, जिसे शायद किसी तरह का इसकी नीचता को देखते हुए बूढ़ा कहना ज़्यादा बेहतर उपमा होगी, इसने बाद में दावा किया कि पुलिस ने इससे जबरन पैसे उगाए हैं और रिश्वत के तौर पर SHO माहौर ने 1,20,000 रुपये इससे जबरन उगा लिया। अब सवाल ये है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? समाचार की पड़ताल बताती है कि साईं नामक इस शख्स ने अपनी ज़मीन गिरवी रखकर पैसों का इंतज़ाम किया। ये भी बात हमारे
संज्ञान में आई है कि साईं बे औलाद है और इसकी जो ज़मीन इसने गिरवी रखी है वो प्राइम लैंड थी और उस ज़मीन पर इसके कई और परिजनों की निरंतर नज़र बनी हुई थी। तो कमतर शब्दों में कहें तो इस पूरे मामले में जहां एक तरफ एक बूढ़ा शख्स सारे रिश्तों और नैतिकताओं को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इतना नीचे गिर सकता है, सहजता ही इस पर यकीन करना मुश्किल है। तो वहीं दूसरी तरफ वो युवती भी है जिसका खुद का चरित्र इस वीडियो को देखने के बाद संदिग्ध नजर आता है। रही बात पुलिस की, तो पुलिस की छवि न केवल जम्मू कश्मीर में अपितु पूरे देश में कैसी है ये हर जनसाधारण को मालूम ही है। लेकिन इस मामले में जैसा कि आरोप लगा है, SHO कंसर्न्ड ने करीब करीब 1.25 लाख रुपया इस शख्स से उघा लिया। निश्चित तौर पर एक नितांत गंभीर किस्म का मामला है। कमोबेश इस पूरे मामले में अब पुलिस के आला अधिकारी किस तरीके का संज्ञान लेते हैं और अगर इसमें पुलिस की जांच आगे बढ़ती है तो क्या वो वास्तविकता जो असल में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है सामने आ पाएगी, अभी से कहना मुहाल है। लेकिन एक बात इस पूरे प्रकरण को देखकर साफ हो जाती है कि अगर इसी तरह से हमारा समाज नैतिक रूप से भ्रष्ट होता चला जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये समाज पूरी तरह से नैतिक ढंग की बात करें तो भ्रष्ट हो जाएगा। कभी कभी हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर आज हम किस समाज में जी रहे हैं। यहाँ पर रिश्तों को तार-तार किया जा रहा है, मुंह काला किया जा रहा है, अपनी हवस अपनी पिपासा को बुझाने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं और आगे जिनके साथ हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। कई बार सोचने पर मजबूर होते हैं क्या ऐसा भी समय आएगा जब ये जो गंदी सोच, गलत मानसिकता हमारी बन गई है, इससे हम उभर पाएंगे। भारत की संस्कृति ऐसी नहीं थी। ये कुरीतियाँ कहाँ से आई और इससे कैसे उभारा जाए, भारत को, इन लोगों को कैसे उभारा जाए, इस पर मंथन की ज़रूरत है। लेकिन इस खबर को आप कैसे देखते हैं और आप हमें ये बताएं कि इसमें आपको ये 80 साल का बुजुर्ग गलत लगता है या वो लड़की गलत लगती है, SHO गलत लगता है या ये पुलिस का कार्य आपको गलत लगता है, वो महिला जो उस बुजुर्ग की पत्नी है वो सच कह रही है, कौन सही है कौन गलत, ये आप लोग डिसाइड करेंगे क्योंकि जनता जनार्दन है और आप ही ये समाज में जो भी होता है उस पर आप लोगों की भी एक नज़र होनी चाहिए और आपकी राय महत्वपूर्ण है। अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।